ओके बच्चों, तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें एक ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में हमारे पास बता रखा है कि जो क्यू एस है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये हमें इक्वल दे रखा है और साथ में बता रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो चीजें हमें गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन की अगर हम बात करेंगे तो गिवन क्या क्या है हमारे पास। एक तो हमें गिवन है क्यू एस क्यू आर अपॉन में क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ओके बच्चों, एक तो ये इक्वल हमें गिवन है और सेकंड हमें बता रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, ये चीज हमें इस डायग्राम में क्वेश्चन में गिवन है। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ की बात करें, जो हमें प्रूफ करना है वो हमें बताना है टू प्रूफ में कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर के वो सिमिलर है। तो ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है। गिवन में अगर आप ध्यान से देखें हमें ये चीज गिवन है, ये गिवन है। अब बात आती है क्या करें, कैसे करें। मैं आपको एक हिंट बताता हूं, बेस्ट हिंट, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। आपको याद नहीं रखना है, आप ये मानकर चलो, वो हिंट याद रखना, रफ काम में करना है, ऐसे नहीं। आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो, ये ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो किससे सिमिलर हो जाता है, ट्रायंगल टी क्यू आर के, तो क्या होगा। तो देखो हमें पता है एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करते हैं, तो देखो साइड पी क्यू अपॉन में क्यू टी या टी क्यू, क्यू टी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एस, साइड क्यू एस अपॉन में साइड क्यू आर इज इक्वल टू टी एस अपॉन में टी आर। ओके, या आर टी या टी आर, एक ही बात है। अब यहां से ये क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां से थोड़ा सा हम इंटर ले सकते हैं कि हमें क्या है क्या नहीं है। देखो हमारे पास है क्या, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इसमें ढूंढो क्यू आर अपॉन में क्यू एस है कहीं पे, ये है, ये उल्टा दे रखा है, इसमें डरना नहीं है। क्यू एस अपॉन में क्यू आर या क्यू आर अपॉन में क्यू एस, मतलब एक चीज तो है। दूसरी क्यू टी वाली, यानी कि ये दो चीजें तो है। इसमें इनमें दोनों में अगर आप फर्क देखोगे, देखो यहाँ पे पी आर है, क्यू टी, यहाँ पे क्यू टी सेम है, पी क्यू की जगह क्या है, पी आर है। मतलब हमें किसी भी तरह से देखना है कि यार ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, पी आर और पी क्यू, तो हमारी क्वेश्चन की शायद ये सॉल्व हो जाए, है ना। तो आपने यहीं से हिंट लेके चलना है, यहीं से थोड़ा सा समझ लेना कि हमें क्या चाहिए क्या है। ओके, तो क्या करें, देखो आप आ जाते हैं क्वेश्चन में, प्रूफ में। देखो प्रूफ में आप लोग क्या करिए, सबसे पहले देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है, और वो किस में आ रहा है ऐसा, देखो 1 जो है वो तो है पी क्यू आर, और 2 देखो ये सिर्फ इतना सा है, पूरा नहीं है, है ना। तो 2 को आप पढ़ेंगे पी आर क्यू या क्यू आर पी, इन दोनों को ध्यान से समझ लेना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास क्या है, नंबर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप ऐसे लिख सकते हैं, या बेस्ट है मैं कहूंगा आप 1 की बजाय आप लिखिए पी क्यू आर, 2 की बजाय आप लिखो पी आर क्यू, वो बेस्ट है। पर चलो कोई बात नहीं। और दूसरा वी नो दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आपको दिख रहा है 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, ये एंगल 1 है ना, इसके सामने देखो साइड कौन सी आ रही है, पी आर। देयरफॉर पी आर किसके इक्वल आ रही है, 2, एंगल 2 ये है, इसके अपोजिट सामने देखो कौन सी साइड आ रही है, पी क्यू। तो पी आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, पी क्यू। ओके, तो इसको 1 मान लेना, और साथ में ये जरूर लिख देना कि ऐसा क्यों। तो रीजन क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, ये जरूर रीजन जरूर लिखना है ना। अब ये आ गया। नाउ अब हमारे पास है क्या, हमें क्या गिवन है, नाउ वी है, हमारे पास है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ओके बच्चों, अब देखो पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू। आपने झट से फटाफट पी आर को रिप्लेस कर देना है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी
पी आर की जगह क्या लिख देना है, पी क्यू। ओके, और साथ में लिख देना फ्रॉम 1 कि भाई आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ऐसा लिखा है। ओके, तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये तो मैंने हिंट दिया था आपको कि हिंट से आप इससे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अब क्या करें, ऐसा हमने कर दिया है और आप क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों का रेसिप्रोकल टेक के, और इसको चाहो तो आप क्या लिख दो, क्यू एस पहले लिख के अपॉन में क्यू आर, दोनों का टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, पी क्यू अपॉन में क्यू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। नाउ अब आ जाइए दो ट्रायंगल जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, अब उनमें आ जाइए। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल टी क्यू आर। ओके बच्चों, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, नंबर 1 हमारे पास जो हमने प्रूफ कर रखा है, एक तो है हमारे पास क्यू एस अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू टी। अब चेक कर लें जरा, देखो क्यू एस लास्ट वाली 2 अपॉन में लास्ट वाली 2 क्यू आर, क्यू एस लास्ट 2 अपॉन में लास्ट 2 सही है, और पी क्यू फर्स्ट 2 और अपॉन में क्यू टी फर्स्ट 2, है ना। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है, यहां से ये हो गया है। ओके, ये आपने प्रूव्ड अब लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड अब, मतलब रीजन बताना होता है ना कि हम अपने पास से नहीं लिख रहे, हमने ऐसा ऊपर प्रूव कर दिया है। और क्या है, और दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, है ना, में एंगल क्यू आ रहा है, और ऐसे ही एंगल टी क्यू आर में भी एंगल क्यू आ रहा है। तो दूसरा क्या रीजन है हमारे पास, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ओके, तो एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, तो दस बाय साइड सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू एस विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, यही आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। सिंपल नहीं, ज्यादा सिंपल नहीं है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा समझ लेते हैं। देखिए आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है। आपको ये जो गिवन है ना, ये भी उल्टा गिवन है यार, है ना। अगर क्यू एस अपॉन में क्यू आर होता, पी आर अपॉन में क्यू टी होता तो थोड़ा हिंट मिल जाता, लेकिन ये भी उल्टा गिवन है। सो डोंट वरी, आपने हिंट यहां से लेना है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मान लेना और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख लेना पहले, उससे हिंट मिल सकता है आपको। और करेंगे क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में सबसे पहले देखा एंगल 1 इक्वल टू 2 दे रखा है, किस ट्रायंगल में दे रखा है ये चेक करना है पहले, वो दे रखा है हमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 2 के इक्वल दे रखा है। चाहो तो 1 को आप लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, 2 को लिख सकते हैं आप एंगल पी आर क्यू। चलो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। 1 की अपोजिट साइड आ रही है पी आर, 2 के अपोजिट साइड आ रही है पी क्यू। क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस वजह से ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं और ये हमें गिवन है तो हमने क्या करा, पी आर की जगह पे क्या लिख दिया, पी क्यू, साथ में दोनों का रेसिप्रोकल भी ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद अब ये ट्रायंगल दोनों में ये चीज प्रूफ होगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, और क्यू क्यू एंगल दोनों में कॉमन था। इस वजह से बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। ओके, थैंक यू।